उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि हम बच्चियों जो विवाह समारोह होंगे उनमें जो कन्या हैं उनको सिंदूर दान भी करेंगे। ये सरकारी निर्णय और भाजपा का निर्णय कि हम देश भर में सिंदूर लेकर घर घर जाएंगे। सिंदूर चीज की जरूरत से ज्यादा मार्केटिंग करते हैं तो उससे आपको फायदा नहीं होगा, आपको नुकसान होगा। आप याद करिए, जब भी आपने वो अक्षत बांटने की बात का जिक्र किया, उसके बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी को उसका भारी नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि है वो ड्रेस पहन के फोटो जो है सब जगह वायरल हो रही है जिसमें सेना गायब है, ऑपरेशन सिंदूर है। और वो मुझे उस चीज से भी बड़ी हैरानी है, क्योंकि सेना की जो यूनिफॉर्म है उसको इस तरीके से पहनने का हक चाहे प्रधानमंत्री हो या किसी को देश में हक दिया नहीं है कानून के अंदर। विपक्ष का स्वर क्या था कि ये सरकार में आ जाए लेकिन मजबूती के साथ ना आए। बोले क्यों? बोले मजबूती से आएंगे तो ये आरक्षण हटा देंगे। सारा खेल वहां था दोस्त, उसका अक्षत से कोई लेना देना नहीं। बंसीलाल रक्षा मंत्री थे देश के, भैया का जन्मदिन आया, क्या नौसेना का एक युद्धक जहाज ही ले गए भैया बंसीलाल लगाई, और उसमें सैकड़ों नौसेना की ड्रेस पहने टोपी लगाए सैनिक अर्दली की तरह खड़े किए गए। जहाज ले जाना और ड्रेस पहनना तो फिर ये अरे गजब करते हो आप, वहां केक काटे हो, डांस कर रहे हो और सेना खड़ी आपको सल्यूट करने के लिए बेड़ा बना दिया उसको। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, हाजिर हैं हम एक और जबरदस्त डिबेट वीडियो के साथ। ऑपरेशन सिंदूर के इतने दिनों के बाद भी विपक्ष का ऑपरेशन के ऊपर टीका टिप्पणी करना खत्म होने का जैसे नाम ही नहीं ले रहा है। आज की डिबेट में भी कांग्रेस और सपा के नेता कुछ ऐसा ही प्रलाप करते हुए दिखाई दिए। इसके बाद अमिताभ जी ने उनको जबरदस्त तरीके से रगड़ा है। तो बाकी क्या कुछ हुआ डिबेट में, आइए देखते हैं ये वीडियो। त्रिवेदी जी, उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि हम बच्चियों जो विवाह समारोह होंगे उनमें जो कन्या हैं उनको सिंदूर दान भी करेंगे। ये सरकारी निर्णय और भाजपा का निर्णय कि हम देश भर में सिंदूर लेकर घर घर जाएंगे। सिंदूर लेके घर घर जाना और मांग में सिंदूर भरने दो अलग चीजें हैं। मुझे लग रहा विपक्ष इसको गाड़ी को जबरिया घुसाए दे रहा, बोले नहीं मांग में भरेंगे। ऐसा तो किसी ने कहा नहीं कि मांग भरेगा कोई किसी की, सिंदूर लेके जाएंगे। और जो बात मैं सुन रहा हूं कांग्रेस से या आम आदमी पार्टी से बाकी लोगों से, वो उसको उस गली में क्यों ढकेल रहे हैं कि ये सिंदूर भरेंगे क्या? ऐसा तो किसी ने बोला नहीं और ना कोई ऐसा बोल सकता। आशीष चतुर्वेदी। अमिताभ जी, देखा जाए तो सरकारें जो चुनी जाती हैं वो सिंदूर बांटने या ले जाने के लिए नहीं, बल्कि सिंदूर की रक्षा करने के लिए चुनी जाती हैं। सरकार की प्राथमिकता और सरकार की जिम्मेदारी सिंदूर का मान सम्मान और उसकी सुरक्षा है, उसका वितरण नहीं किसी भी प्रकार से। जहां तक रहा सवाल उत्तर प्रदेश की सरकार का कि वो जो उत्तर प्रदेश में जो सीएम फंड से जो सामूहिक विवाह के आयोजन होते हैं उसमें पहले से सिंदूर तो एक शादी का सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि वो तो हमेशा से दिया जाता था, वो तो हमेशा से ही दिया जाता है। अब कौन सी ऐसी शादी होगी जिसमें सिंदूर नहीं होगा? तो सिंदूर तो हमेशा से रहा ही है। अब ये मुझे थोड़ा सा हैरानी हुई कि सरकारी रूप से ये घोषणा करना कि हम सिंदूर देंगे। अरे महाराज, जो भी शादी हो रही है उसमें सिंदूर तो होता ही होता है, वो तो उसके बगैर तो शादी संभव ही नहीं है। लेकिन जहां तक अगर मैं विपक्ष के नजरिए से देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप किसी चीज की जरूरत से ज्यादा मार्केटिंग करते हैं तो उससे आपको फायदा नहीं होगा, आपको नुकसान होगा। आप याद करिए, जब भी आपने वो अक्षत बांटने की बात का जिक्र किया, उसके बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी को उसका भारी नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि जब आप किसी चीज की ओवर मार्केटिंग करने लग जाते हैं तो जनता अपने आप में समझदार है, वो समझ जाती है कि आप जो कर रहे हैं उसका आपको फायदा नहीं, आपको नुकसान मिलता है। ये मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है। जैसे हम लोगों ने अभी आपने देखा होगा कि मोदी जी ने जो है वो ड्रेस पहन के फोटो जो है सब जगह वायरल हो रही है जिसमें सेना गायब है, ऑपरेशन सिंदूर है। और वो मुझे उस चीज से भी बड़ी हैरानी है, क्योंकि सेना की जो यूनिफॉर्म है उसको इस तरीके से पहनने का हक चाहे प्रधानमंत्री हो या किसी को देश में हक दिया नहीं है कानून के अंदर कि आप उसको पहन के उसकी मार्केटिंग करें इस तरीके से, वो भी गलत है। तो कहीं ना कहीं जो लोग जुड़े हैं, जो समझते हैं इन बातों को, उनको लगता है कि आप उसकी जो है ओवर मार्केटिंग कर मार्केटिंग करिए, जाहिर सी बात है राजनीतिक दल है, लेकिन जब आप ओवर करते हैं आती किसी की भी चीज की अच्छी नहीं होती, मुझे ऐसा लगता है। आशीष जी, दो तरह की व्याख्या हो सकती है लोकसभा चुनाव। एक व्याख्या जो आपने कही वो भी हो सकती है, और एक व्याख्या मुझे लगता है ये भी हो सकती है कि हो सकता है आपने घर घर द्वार द्वार जाकर अक्षत बांटा, इस कारण यहां टिक गए। मान लीजिए नहीं बांटा होता तो और नीचे जा सकते थे, ये भी तो व्याख्या हो सकती है। मैं इस व्याख्या से सहमत नहीं कि अक्षत बांटा इसलिए नुकसान हो गया ना। वो नुकसान किस कारण से हुआ मैं कई बार कह चुका, फिर कह दे रहा हूं। जो विपक्ष ने कहा कि भाजपा ज्यादा बड़ी शक्ति में आएगी, विपक्ष का स्वर क्या था कि ये सरकार में आ जाए लेकिन मजबूती के साथ ना आए। बोले क्यों? बोले मजबूती से आएंगे तो ये आरक्षण हटा देंगे। सारा खेल वहां था दोस्त, उसका अक्षत से कोई लेना देना नहीं। और मैंने भाजपा वालों से भी कहा, जब उन्होंने कहा कि विपक्ष ने यह प्रचार किया तो मैंने भाजपा वालों को भी आड़े हाथों लिया। मैंने कहा आप क्या लूडो खेल रहे थे जब विपक्षी प्रचार कर रहे थे? आप कहां थे?
आप लूडो खेल रहे थे घर में, आप उसका काउंटर नहीं कर पाए। तो मुझे ऐसा लगता है उसका राम लला के मंदिर से कोई लेना देना नहीं था। आरक्षण इस देश का सबसे हाईली इन्फ्लेमेबल इशू है पॉलिटिक्स में। आशीष भाई, आरक्षण पूरा ना बोलो, केवल आप बोल दो चुनाव हो रहा हो तो चुनाव अनुलोम विलोम कर जाएगा, पैताना सिरहाना हो जाएगा, सिरहाना पैताना। इससे सेंसिटिव कोई चीज ही नहीं देश में। इसलिए मैंने कहा, और ऐसे जनसंपर्क के बड़े काम प्रयास घर घर जाने के, मेरी अनुभव कहता है, मेरी समझ कहती है, हमेशा आपको लाभ देते हैं। जब आप व्यक्तिगत स्तर पर कोई कार्यकर्ता हर किसी घर की कुंडी खटखटाता है, उसका लाभ मिलता ही है उस पार्टी को, जान लीजिए। वो अक्षत लेके जाए, वो गुड़ लेके जाए, वो पान का पत्ता लेके जाए, और चाहे सिंदूर लेके जाए। उन पार्टियों को देख भाई यार, उन पार्टियों को चिंतन करना चाहिए जिनके कार्यकर्ता कभी किसी घर की कुंडी ही नहीं खटखटाए। 10 साल हो गए क्या खटखटाए नहीं, वो केवल नेता के आने पर ही निकलते हैं क्या। ये सोशल मीडिया पर थोड़ा बहुत रहते हैं, घर ने बोले घर नहीं जाते हम लोग किसी के। बोले कहां बिजी रहते, बोले हम लोग दूसरे कामों में व्यस्त रहते, घर नहीं जाते क्या। ये बात कोई मैं ऐसे नहीं हवा में कह रहा हूं। मैं जहां रह रहा हूं वहां हर 3 महीने में बीजेपी वाले किसी न किसी योजना के तहत, संघ परिवार का कोई संगठन किसी न किसी योजना की उसमें घंटी बजा के प्रणाम करके कुछ कागज पत्र दे ही जाता है। आशीष जी और राज भाई, बड़ी खेद के साथ कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता आज तक मेरे घर की कुंडी खटखटाने नहीं आया, मेरे अपार्टमेंट में किसी की कुंडी खटखटाने नहीं आया क्या। आप लोग किन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बिजी हैं ये आप जानो, लेकिन आया नहीं। उपेंद्र प्रमुख, आपने सुना विपक्ष आपसे नाराज है भाजपा के इस प्रस्तावित अभियान से, और वो कह रहे हैं कि आप घर घर सिंदूर बांटने जाएंगे तो मार खाएंगे, बोले पीटे जाओगे। तो फिर भाई पीटे जाने वाला कार्यक्रम क्यों कर रहे हो? अमिताभ सर, इस डिबेट का मुझे लगता है निष्कर्ष भी साथ के साथ निकल रहा है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आपका, इससे अच्छा डिबेट और कोई हो नहीं सकता। और जिस तरह से माननीय सांसद जी बता रहे थे कि भाई पिटने जाएंगे, तो शायद वो पूरी परिभाषा, अगर सिंदूर की चर्चा तरीका से हो जाए एक बार, तो फिर सिंदूर पर जो है बवाल खत्म हो जाए। सिंदूर का महत्व वो जानते हैं जो सिंदूर में रहे हो, जो ये बहुसंख्यक लंबे वर्षों तक जिनका हनन हुआ है, जो सनातन के नाम से जाने जाते हैं, सिंदूर की चर्चा वहां है। जबकि विपक्षी पार्टियां कभी वहां रही नहीं, उन्होंने तो एक गठबंधन की छोटी राजनीति की और एक धर्म का विशेष ध्यान रखा, इसलिए सिंदूर की महिमा को जान नहीं पाए। सबसे पहले अगर कोई सिंदूर दिया जाता है किसी बेटी को, तो वो माता और पिता की तरफ से दिया जाता है, उस परिवार की तरफ से दिया जाता है जिस परिवार से वो दूसरे परिवार में जाता है। तो सिंदूर से बड़ा महत्व, सिंदूर से बड़ा आध्यात्मिक मामला मैं तो समझता हूं देश में कोई हो ही नहीं सकता। और भारतीय जनता पार्टी जब किसी चीज का विश्लेषण कर लेती है सर, तो उसी के बाद जो है उस काम पर निकलते हैं। छोटी पार्टियां लपक लेती हैं बीच में उस गेंद को, उस बॉल को, तो अधूरा कैच होता है और फिर उसे या तो लपकने में ही चूक जाते हैं या फिर गिर जाते हैं लंबी छलांग के चक्कर में। इसलिए ये अधकचरा हमेशा वार करते हैं। सिंदूर की अगर इन्हें परिभाषा पता होती तो मुझे लगता है सिंदूर पर कम से कम ये हमारी पार्टी से नहीं अरजते। अगर ये सेना की बात करते हैं, सेना की परिभाषा अगर इनको समझ में आ जाए कि देश का प्रधानमंत्री अगर फाइटर जेट पर जाकर उड़ा सकते हैं या नीचे समुद्र में जाकर भगवान के दर्शन कर सकते हैं, तो वो वर्दी तुमसे पूछकर पहनेंगे। अब ये कोई डिबेट का हिस्सा नहीं हुआ। आप सत्य के साथ तथ्य के साथ डिबेट कीजिए, बड़ा आनंद आता है, लेकिन इस तरीके के अधूरे क्वेश्चन से डिबेट जब होती है तो बहस में बदल गलत मत बोलिए आप। नहीं राज शर्मा, आपकी सब पुरानी आदत है अल्लाह जनाब, मैं जानता हूं आपके बारे में बढ़िया, क्योंकि आप बोल तो सकते नहीं लेकिन दूसरे को बोलने नहीं देते। गलती का प्रचार प्रसार में आपका बहुत पुराना काम है। नहीं, गलती का लेकिन प्रचार प्रसार करने दूंगा। अच्छी जगह बैठे हैं राज सर, आपको कैसे प्राइम मिनिस्टर डिफेंस की ड्रेस पहन लेंगे, कैसे डांगरी पहन लेंगे? मेरे देश का सैनिक 104 इंच के पेट वाला नहीं है, आप इस बात को समझिए। नहीं, आप कह रहे हैं पहन लेगा, गलत बात है। नहीं, गलत, माफी मांगो। आपकी पार्टी के प्राइम मिनिस्टर पहन सकते हैं? प्राइम मिनिस्टर पहन सकते हैं? अरे बाबू क्या प्राइम मिनिस्टर पहन सकते हैं? आर्मी की डोंगरी क्या पहन सकते हैं? अरे बताइए, मुझे इसका जवाब चाहिए। हाउ डेयर वो एक और मेरी, उन्होंने एयरफोर्स की नहीं पहनी थी। नो, उन्होंने एयरफोर्स की नहीं पहनी थी, गलत बात। उन्होंने प्राइवेट पायलट की पहनी थी। ना। राज भाई आज इमोशनल हो रहे हैं। मैं एक थोड़ा सा अतीत का एक झरोका खोलूंगा, फिर बहस को आगे ले जाऊंगा, उसमें उलझूंगा नहीं, लेकिन नई पीढ़ी को भी समझना चाहिए। मैं सारे नाम भी नहीं लूंगा, नहीं तो कटुता ज्यादा हो जाती है। बंसीलाल रक्षा मंत्री थे देश के, तो सब समझिए कि सरकार किसकी होगी। और कब थे बंसीलाल रक्षा मंत्री? आशीष चतुर्वेदी। भैया का जन्मदिन आया क्या, नौसेना का एक युद्धक जहाज ही ले गए भैया बंसीलाल ने कहा इसी पर
आज होना चाहिए सब, केक कटिंग, डिस्को वगैरह, डांस वगैरह सब। क्या बोले? हाँ यही ठीक है। क्या? और उसमें सैकड़ों नौसेना की ड्रेस पहने, टोपी लगाए सैनिक अर्दली की तरह खड़े किए गए, अर्दली की तरह सेवा में। जवाब दूंगा मैं। अभी रुक जाओ, हम तो कुछ कहा ही नहीं, क्या बोल रहे, हम तो कुछ कहा नहीं, और जो कहा वो प्रामाणिक कहा, अब वो मिट तो नहीं सकता। जहाज ले जाना और ड्रेस पहनना, तो फिर ये भी अरे गजब करते हो आप, वहां केक काट रहे हो, डांस कर रहे हो, और सेना खड़ी है आपको सल्यूट करने के लिए, बेरा बना दिया उसको। ये टेम्पो है, ये ले गए सारे सैनिक। नो, ये टेम्पो था, ये टेम्पो ट्रेवलर था कि गड़गंगा जा रहे हैं, बोले चलो किराया कर लेंगे, नहीं ना, वो कॉमर्शियल शिप नहीं था, वो नौसेना का युद्धक जहाज था। सैकड़ों नौसैनिक वहां चपरासी बना खड़े कर दिए गए थे, चपरासी बना खड़े कर दिए गए थे। वो गुनाह नहीं था, वो सेना की मर्यादा के साथ छेड़छाड़ नहीं थी क्या मित्र? सेना सदा पवित्र है, सदा पवित्र थी, सदा पवित्र है और सदा पवित्र रहेगी। उसके साथ ना इधर वाले छेड़छाड़ करें ना उधर वाले छेड़छाड़ करें, सेना को बख्शो, बाकी अपना अपना काम करो। इंदिरापुरम में, गाजियाबाद के इंदिरापुरम में एक सीआईएसएफ का कैंप है बड़ा, उसका एस्टेब्लिशमेंट है बड़ा, है ना। उसके साथ रोड के दूसरी साइड पटरी पर तमाम किस्म की दुकानें हैं, उसमें 2-3 दुकान उसकी भी हैं जो सीआईएसएफ के जो जवान जो पहनते हैं वर्दी, वो विदाउट बैज और उसके हैं, वो वहां वैसी बिकती हैं। क्या हम भी ले सकते हैं, दूसरा भी ले सकता है, वो भी ले, कोई जिसकी समझ में आए तो ले ले। क्या यही कह रही थी। और वहां मैंने ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं देखा कि कभी उसको सीआईएसएफ वालों ने हटाया, क्योंकि सीआईएसएफ भी ठीक सामने है समानांतर, तो अगर उनको लगता है कि कुछ गड़बड़ है, गैर कानूनी है, तो सीआईएसएफ वाले सब बंद करा देते, नहीं, और नहीं तो पुलिस बंद करा देती, उससे 10 कदम पर तो चौकी है। आपको आपत्ति है कि ये गैर कानूनी काम है वर्दी जैसा कुछ पहनना, वर्दी वही है जिस पर चिन्ह लगा हो, अन्यथा वो वर्दी नहीं, फिर वो कपड़ा है। एक तो बुनियादी अंतर ये हमको समझना होगा, कानून की भाषा में भी वो कपड़ा है। रुक जाओ भाई, कानून की भाषा में भी वो कपड़ा ही है आशीष भाई, वो ड्रेस है ना। वर्दी तभी होगी जब उस पर राज चिन्ह लग जाएगा या उस चीज का चिन्ह लग जाएगा। इसलिए ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। और अगर लोगों को लगता है कि मेरी बात गलत है, तो आप लोगों अब तक रुके क्यों? अब तक तो कम से कम 1000 मुकदमा ठोक देने चाहिए थे, नहीं? कपिल सिब्बल को वकील करते और मुकदमा ठोकते, और वेतनी ने एक पान खा के सुप्रीम कोर्ट जाते, बोले देखेंगे आज बच के कैसे जाएंगे। क्या वहां फोटो दिखाते? मेरी समझ ये कहती है जब तक उस पर राज चिन्ह नहीं लगा, या वो जो चिन्ह है उस विंग का वो नहीं लगा, तब तक वो ड्रेस है, ड्रेस पर कानून लागू नहीं हो सकता। ठीक, मेरी समझ, हो सकता मैं गलत हूं। और अगर कांग्रेस को लगता है कि नहीं अमिताभ भी गलत कह रहे, तो अब तक आपने मुकदमे क्यों नहीं कर दिया? चिदंबरम को, सलमान खुर्शीद को, सबको उतार देते मैदान में, अभिषेक मनु सिंघवी वगैरह 100 मुकदमे करते, वो तो कर नहीं रहे हो। फिर यहां हल्ला मचाने से क्या होगा भाई? या तो हमारी बात मान लो या मुकदमा कर दो। नहीं, ये फेयर बात है, ये तो हमारी बात मान लो कि हाँ ये बात ठीक है, अन्यथा मुकदमा कर दो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो से संबंधित अपने विचार कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाना ना भूलिएगा। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर एक ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।